अगर आप भी 2026 में किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री की तलाश में जो कि टेक्नोलॉजी का किंग हो, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो। यूरोप के बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा कंट्री शेयर करने वाला हूँ जो कि टेक्नोलॉजी का किंग है। उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तमाम यूरोपियन कंट्री से बेस्ट है। अगर आप ब्लॉक्ड अमाउंट की वजह से उस कंट्री को स्किप कर रहे हैं तो उसको स्किप मत कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो जर्मनी को टारगेट तो करते हैं, लेकिन ब्लॉक्ड अमाउंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगा, अगर आप उनके अंदर अप्लाई करते हैं, उनको विन करते हैं, तो आपको वहां पे ब्लॉक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। आप उन स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करके 2 इयर्स की अपनी मास्टर की डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट और पीएचडी की डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगा, जिनका मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट्स और उसके साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा कि ये स्कॉलरशिप्स आप कैसे विन कर सकते हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। Assalamu alaikum everyone, this is me Umar Salim from University's page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. अगर आप सेटलमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या जर्मनी से आगे किसी और यूरोपियन कंट्री के अंदर या इंग्लिश कंट्री के अंदर मूव होना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ, बिल्कुल लो बजट के साथ, तो आप इन स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इन स्कॉलरशिप्स को टारगेट करते हैं तो आप फुली फंडेड जो है अपनी डिग्रीज कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो स्कॉलरशिप्स आती है बेसिकली वो डार्ट स्कॉलरशिप के नाम से, जो कि जर्मनी की सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप में से एक है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो आपको 930 यूरोज जो है वो दिए जाते हैं। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, अगर पीएचडी की बात करें तो आपको 1400 यूरोज जो है पर मंथ दिए जाते हैं। पाकिस्तानी बात करें तो आपके 3 लाख बनते हैं। अगर पीएचडी की बात करें वो आपके 4 to 5 लाख बनते हैं, जिसमें आप इजीली अपने एक्सपेंस भी कवर करते हो। साथ साथ आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी लिविंग कॉस्ट, आपकी अकोमोडेशन, आपके एयर फेयर टिकट भी कुछ कोर्सेज की यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलती है। फर्दर अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे डिग्री का कंप्लीट होना मस्ट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। और उसके बाद आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइट्स के जो बैंड है वो आपके 6 बैंड आपके होने चाहिए, ये आपके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट्स है। फर्दर आपके जो रिकमेंडेशन लेटर है ये भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपके जो मोटिवेशन लेटर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन उसमें नजर आ रही हो। फर्दर अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो ये किन किन जो है प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है स्कॉलरशिप, यहाँ पे बैचलर्स वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए। बाकी हम फेमस कोर्सेज की बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज जो वो कवर हो रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बीबीए के कोर्सेज, एचआर मैनेजमेंट के कोर्सेज, ये तमाम की तमाम फील्ड्स मिल रही हैं। बाकी मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूं कि आप ये स्कॉलरशिप्स कैसे विन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे कोई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका सीजीपीए इवन के 2.9 है, 2.7 है, आप देन भी ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है, अपनी प्रोफाइल पे आपका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर 2 पे स्कॉलरशिप आती है वो हेनरिच बॉल स्कॉलरशिप है। ये भी एक जर्मनी की बहुत ज़्यादा कम्पिटेड स्कॉलरशिप में से एक है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आपको 900 यूरोज दिए जाएंगे। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको 1300 यूरोज जो आपके कवर होंगे। उसके अलावा आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी लिविंग कॉस्ट और इवन के आपके इंश्योरेंस के चार्जेस भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ये स्कॉलरशिप बेसिकली जर्मन का एक इंस्टीट्यूट है जो कि रेफर करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियंस को। मोस्टली जो एशियन स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके ऑलरेडी सारे कोर्स कवर हो रहे हैं। फर्दर अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपका सीजीपीए 2.6 है देन भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फर्दर मैं वही आपसे कहूँगा आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना शुरू कर देना सर ने कहा था 2.6 वाला इसको विन कर सकता है, और यहाँ पे आपकी ब्लॉक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट टोटली वेव ऑफ हो जाती है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड इतना ज्यादा है कि आपको ब्लॉक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। नंबर 3 पे जो स्कॉलरशिप आती है वो भी जर्मनी की बहुत ज्यादा फेमस स्कॉलरशिप में से एक है, और वो स्कॉलरशिप है फ्रेडरिच एबर्ट स्टीफंड स्कॉलरशिप। अगर हम इसके बेनिफिट्स के स्टाइपेंड्स की बात करें, आपको 1400 यूरोज जो आपके कवर होते हैं, और मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपका एयर फेयर टिकट भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो भी आपका कवर हो रहा है। आपका 1 टाइम का एयर फेयर टिकट है, वो आपका रिटर्न भी हो सकता है या पाकिस्तान से जर्मनी जाने तक का भी हो सकता है। अगर क्राइटेरिया की बात करें स्कॉलरशिप का, वो थोड़ा सा टफ है, इसमें आपको थोड़ी सी जर्मन की रिक्वायरमेंट लाजमी होगी। अदरवाइज आपके जो इंग्लिश के स्कोर हैं वो आपके 6 बैंड होने चाहिए, और जर्मन जो है कुछ कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाई जा रही होगी वो भी आपकी मस्ट होगी। आपको A1 या A2 लेवल की जर्मन जो वो आनी चाहिए। फर्दर अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें, 13 नवंबर 2025 इसकी डेडलाइन है। अभी से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइमली बना रहा हूँ ताकि आप इन स्कॉलरशिप को इजीली टारगेट कर सको। अगर आप अपने प्रोफाइल पे काम भी नहीं किया हुआ,
उसके बाद अगर हम इसके फील्ड्स की बात करें, इस स्कॉलरशिप के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स आपको मिल जाएंगी, कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जो कि आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो नंबर 4 पे स्कॉलरशिप आती है वो SBW बर्लिन स्कॉलरशिप है, जो कि अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जर्मन की स्कॉलरशिप बताएं, तो ये आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन है। इसमें ज़्यादा भी मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही विन करते हैं और अदरवाइज जो है इंडियन स्टूडेंट्स विन कर रहे होते हैं। अगर आप स्टाइपेंड्स की बात करें, इसका स्टाइपेंड्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम बैचलर्स की बात करें 440, अगर मास्टर्स की बात करें 550 है जो आपको पर मंथ दिए जाते हैं। साथ साथ आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी लिविंग कॉस्ट, आपकी एयर फेयर, आपकी अकोमोडेशन, आपकी इंश्योरेंस, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्कॉलरशिप्स कवर कर रही है। फर्दर अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करें, आपका जो CGPA है वो कितना होना चाहिए। अगर आपका 2.6 आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो तो बेसिकली 2.6 है, वही आपकी सेम रिक्वायरमेंट्स होगी। और ये मास्टर्स के लिए बेसिकली नहीं है, ये सिर्फ बैचलर्स और FSC के स्टूडेंट्स हैं। टोटली अगर हम बात करें, ये स्टाइपेंड्स आपको 3 ईयर्स का दिया जाता है, और अगर हम मास्टर्स की बात करें वो 2 ईयर्स का कंप्लीट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और डेडलाइन की बात करें, इसके डेडलाइंस डिफरेंट आपको मिल सकती है, डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग। डिफरेंट हर कोर्स की डिफरेंट डेडलाइन है, जिसको आपने रीच आउट कर लेना है अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। नंबर 4 पे जो स्कॉलरशिप आती है वो बेसिकली जर्मनी की सबसे कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप में से एक और प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप में से शामिल होती है, रोसा लग्जमबर्ग शिफ्टिंग स्कॉलरशिप। ये भी जर्मनी की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप में से एक है। अगर हम इसके स्टाइपेंड्स की बात करें, ये बेसिकली आपको 350 यूरो मास्टर्स और 1440 यूरो बेसिकली PhD के लिए दिए जाते हैं। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है। उसके अलावा प्रोग्राम्स की बात करें, इसमें ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपका CGPA बिल्कुल मिनिमम है, आप देन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 2.6 CGPA है और मास्टर्स में आपका 2.7 CGPA, आप देन भी इसको टारगेट कर सकते हो अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्ट्स की बात करें, इसमें आर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, आप विदाउट आर्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रिक्वायरमेंट्स में आपको थोड़ी सी जर्मन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। आपको A1 लेवल की जर्मन जो वो बेसिकली लाजमी आने चाहिए, देन ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अगर हम फर्दर स्कॉलरशिप्स की बात करें, जर्मनी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके अंदर आपकी ब्लॉक्ड अमाउंट की अमाउंट तो वेव ऑफ नहीं होती, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड्स फुली फंडेड दिए जाते हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर होते हैं। फर्दर अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए हो, बाकी इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जिनमें फर्दर आप इजीली स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी आपकी क्यूरी हो, जो आपको स्कॉलरशिप की समझ ना आ रही हो, तो आप भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, फिर हमारी टीम फर्दर आपको गाइड करेगी। बाकी आपको कोई भी किसी कंट्री के अकॉर्डिंग हेल्प चाहिए हो, लाइक स्वीडन, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, रोमानिया, तो आप उसका प्रोसेस हमारी टीम से करवा सकते हो। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।